Hello students, today we are here to discuss our chapter number 12 and the name of the chapter is Changing Earth and Landforms. Okay, so let me start our chapter. The earth is constantly changing due to forces both above and below its surface. जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी. ये जो चेंजेस हैं शेप द लैंडफॉर्म को शेप देते हैं जिसे हम आज देखेंगे. सच एज इसमें माउंटेन्स आते हैं, वैलीज, रिवर्स, वॉल्केनोज आते हैं. ये जो प्रोसेस होता है दैट कॉज दिस चेंजेस इंक्लूडिंग वॉल्केनोज इरप्शन, अर्थक्वेक एंड द मूवमेंट ऑफ आइस, वाटर एंड विंड. इन चेंजेस से हमारे वोल्केनो इरप्शन होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, मूवमेंट होता है आइस में, वाटर में, विंड में. सो दीज नेचुरल फोर्सेस, ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं ये पावरफुल हैं और ट्रांसफॉर्म करती हैं लैंडस्केप को टाइम के साथ. कुछ चेंजेस जो है हमारे ग्रेजुअली होते हैं, कुछ जो है जैसे अर्थक्वेक्स आ गए, वॉल्केनोज हो गया है, ये हमारे सडनली हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके डिवास्टिंग इफेक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है. सो जो अर्थ का सरफेस है वो आपके बड़े बड़े पीसेस से मिलकर बना हुआ है जिसे आप टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, विच फ्लोट ऑन अ सेमी मोल्टन लेयर बीनीथ द क्रस्ट कॉल्ड द मेंटल. जिसे जो है हमारी जो किससे बना है, सेमी मोल्टन लेयर से बना है और जिसे आप मेंटल कहते हैं, ठीक है. ये जो प्लैनेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली जो है मूव करते हैं. ओके, व्हेन दे आर कोलाइड और पुल अपार्ट इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंड्स forms and natural disasters like earthquakes and volcanoes. जब इनका फॉर्मेशन होता है तो उससे हमारा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है. एडिशनली जो विंड, एयर और जो आइस है वो प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल शेप करने में, अर्थ की सरफेस को देने में, बाय इरोडिंग रॉक्स के थ्रू और मूविंग सेडिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एज वी एक्सप्लोर नेचुरल प्रोसेस को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम लर्न करते हैं कि हाउ द अर्थ लैंडस्केप is always changing and how this changing affects the environment and the people who live in. ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि जो लैंडस्केप है वो कैसे चेंज होता है, कैसे हमारे एनवायरनमेंट पे उसका इफेक्ट होता है, ठीक है. सो सबसे पहले हमारा आता है वॉल्केनोज. सो जो वॉल्केनोज है वो एक ओपनिंग है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट पर, थ्रू विच मोल्टन जो रॉक्स हैं, गैसेस हैं, ऐश हैं, वो रप्ट हो जाते हैं. वॉल्केनोज आपकी होती है ज्वालामुखी, ठीक है, जो ज्वालामुखी फटती है उसे वॉल्केनोज बोलते हैं. सो जो वॉल्केनोज हैं वो एक फॉर्म करती है, मैग्मा की फॉर्म में होती है, अर्थ की मेंटल से राइज होती है थ्रू क्रैक्स इन द क्रस्ट. जब उनके क्रस्ट में क्रैक हो जाता है, ओके, व्हेन जो आपका मैग्मा रीच करता है सरफेस पे उसे आप लावा बोलते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है. ओवर टाइम जो लेयर्स हैं लावा की वो बिल्ड करती हैं क्रिएटिंग वॉल्केनो माउंटेन्स. ओके, सो नाउ द टाइप्स ऑफ volcanoes. There are three main types of volcanoes based on their shapes and eruption style. तीन तरीके की volcanoes होती हैं, shield, composite and cinder cone volcanoes, ठीक है. शील्ड वॉल्केनोज में ये जो वॉल्केनोज हैं इनमें जेंटल स्लोप्स होते हैं एंड फॉर्म्ड बाय द फॉलो ऑफ लो विस्कोसिटी लावा. ये लार्ज होते हैं बट नॉट स्टेप. एग्जाम्पल होता है मोना लोन इन हवाई, ठीक है, ये शील्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है. कंपोसाइट वॉल्केनो, ठीक है, एज ऑल्सो नॉन स्ट्रेप वॉल्केनोज. ये जो वॉल्केनो होती है, ओके, हैव स्टेप साइड्स होते हैं और ये अल्टरनेटिंग लेयर बनाती हैं लावा की फ्लोज एंड ऐश में. दे आर मोर एक्सप्लोजिव होती हैं ये शील्ड वॉल्केनो से. फेमस एग्जाम्पल आपका माउंट वेसुवियस है इटाली में. ओके, सिंडर कोन वॉल्केनोज में इस तरीके की जो वॉल्केनोज होती हैं छोटी होती हैं, सिंपलेस्ट टाइप होता है इनका, ठीक है. ये बनती हैं फ्रॉम वॉल्केनो डिब्रीज से एंड ऐश से दैट एक्युमुलेट अराउंड द वॉल्केनिक वेंट. ओके, सो जो एग्जांपल है सिंडर कोन वॉल्केनो का वो पार्टिकोइन आपका मैक्सिमको में देखने को मिलता है. ओके, इसके बाद आपका आता है अर्थक्वेक्स, ठीक है. सो अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, जो अर्थक्वेक्स हैं वो आपका शेकिंग होता है. अर्थक्वेक में जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो शेक होता है, कॉज्ड बाय सडन रिलीज. जब आपकी जो अर्थ की क्रस्ट है उससे एनर्जी रिलीज होती है. ओके, ये जो एनर्जी है जनरेट होती है जब आपके टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होते हैं, कोलाइड होते हैं और स्लिप होते हैं पास्ट ईच अदर. जो पॉइंट है इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक जब स्टार्ट कर दे हो जाता है तो उसे आप फोकस बोलते हैं, और जो पॉइंट होता है सरफेस पे डायरेक्टली
उसे आप एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। नाउ रीजंस क्यों होते हैं अर्थक्वेक्स। तो सबसे पहला आपका आता है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थक्वेक होते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन कोज है अर्थक्वेक का वो है आपका मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं स्लोली मूव करती हैं, बट व्हेन जब ये कोलाइड करती हैं, स्लाइड करती हैं एक साथ, सो थ्री बिल्ड्स अप, वो आपको वहाँ पे स्ट्रेस बिल्ड कर देती हैं, और ये जो स्ट्रेस है ये सडनली रिलीज हो जाता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक एक्टिविटी। सो जो अर्थक्वेक्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी होते हैं। जो मैग्मा है वो राइज होता है अर्थ क्रस्ट पर एंड इट कैन कॉज द ग्राउंड टू शेक, ठीक। और थर्ड आपका आता है ह्यूमन एक्टिविटी। जो ह्यूमन हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं इसकी वजह से भी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। सो कुछ अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो ट्रिगर्ड होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे माइनिंग है, ड्रिलिंग है, कंस्ट्रक्शन है बड़े बड़े डैम्स का। ये जो एक्टिविटीज हैं चेंज कर देते हैं स्ट्रेस लेवल अर्थ की क्रस्ट को और लीडिंग कर देते हैं सीस्मिक एक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। सो आप अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे। सो जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो मेजर होती है यूजिंग द रिचर्ड स्केल से, जो असाइन करता है नंबर टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ लेस देन 3, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो 3 से कम होता है, जनरली नॉट फेल्ट बाय ह्यूमंस, while those with the magnitude of 7 or more then cause several damage। अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 3 है तो कोई डैमेज नहीं होता है, अगर 7 होता है तो डैमेज हो जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स जो हैं वो मेजर होते हैं उनकी इंटेंसिटी के थ्रू, विच इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ शेकिंग एंड डैमेज कॉज्ड, जिनकी वजह से डैमेज होता है, ठीक है। ये आपका अर्थक्वेक आया था नेपाल में 2015 में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मूवमेंट ऑफ आइस एंड वाटर एंड विंड। सो इन एडिशन टू टेक्टोनिक फोर्स द मूवमेंट ऑफ आइस, देखिए जो मूवमेंट होता है आइस का, पानी का, हवा का, विंड का, वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन शेपिंग अर्थ की सरफेस देने के लिए। जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोसेस ऑफ इरोजन में, डिपोजिशन में। ग्रेजुअली जो लैंडस्केप है वो चेंज होता है टाइम के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आइस। सो कोल्ड रीजन्स में जो ग्लेशियर्स हैं, लार्ज मासेस जो होते हैं मूविंग आइस के, वो स्लोली इरोड हो जाते हैं लैंडस्केप में। जैसे जैसे वो मूव करते हैं, ग्लेशियर्स जो हैं कर्व आउट होते हैं वैली से और कैरी करते हैं रॉक्स को एंड डेब्रिस को। जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं वो मटेरियल में और फॉर्म करते हैं लैंड फॉर्म्स, जैसे आपके मोराइंस एंड ड्रम लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वाटर। सो जो वाटर है पावरफुल फोर्स होता है चेंज का। रिवर, लेक्स, ओशियंस ये कॉन्स्टेंटली शेप देती हैं लैंड को थ्रू इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू। रिवर्स जो है इरोड करती हैं द लैंड टू क्रिएट वैलीज बनाती हैं, कैनोन्स बनाते हैं। ओवर द टाइम जो रिवर्स हैं वो डिपोजिट होती हैं सेडिमेंट्स के थ्रू, फॉर्मिंग करती हैं डेल्टाज एज देयर मोड्स। जो मूवमेंट होता है ओशियंस वेव्स का वो क्रिएट करते हैं बीचेस एंड क्रिफ्स, वाइल जो रेन वाटर है वो उससे सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विंड। सो जो आपका ड्राई, ठीक है, डेजर्ट रीजन होता है, विंड जो है की एजेंट होता है इरोजन का। विंड कैरी करती है स्मॉल पार्टिकल्स सैंड ऑफ डस्ट के, विच इरोड रॉक्स एंड शेप्स लैंडफॉर्म्स, जैसे आपके सैंड ड्यून्स हैं। विंड इरोजन जो है मोस्ट कॉमन होता है एरिड रीजन में, वेयर देयर इज अ छोटे छोटे वेजिटेशन होते हैं जो होल्ड करते हैं सॉइल को इन प्लेस, ठीक है, जगह पर। इसके बाद आपका आता है लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सो जो लैंडफॉर्म्स हैं वो नेचुरल फीचर है अर्थ के सरफेस का दैट हैव बीन शेप्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस से जो बनते हैं। ये क्रिएट होते हैं बाय टेक्टिक मूवमेंट से, इरोजन से, डिपोजिशन से। कुछ कॉमन जो लैंडफॉर्म्स हैं इसमें आपके माउंटेन्स होती है, वैली, प्लेन्स, प्लेट्यूज और कैनियंस होते हैं, ठीक है। नाउ वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है। सो वर्टिकल मूवमेंट से मतलब है आपका अपलिफ्ट करना और सब्सिडेंस करना अर्थ की क्रस्ट को। ये जो मूवमेंट हैं ये कॉज्ड होते हैं बाय द फोर्स इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो फोर्स अप्लाई होती है, जैसे मूवमेंट होता है मैग्मा का, अपलिफ्ट जो है क्रिएट करता है माउंटेन रेंजेस को, वाइल जो सब्सिडेंस हैं कैन कॉज लैंड टू सिंक फॉर्मिंग बेसिन्स, ओके। एग्जाम्पल क्या है लैंड फॉर्म्स का। सबसे पहले आपका होता है फोल्ड माउंटेन्स। इनकी वजह से
क्या क्या वजह क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है लैंडफॉर्म्स के जिसमें क्रिएट होते हैं वर्टिकल मूवमेंट। ओके, सबसे पहले है फोल्ड मूवमेंट। सो जो फॉर्म्ड होते हैं जिससे कोरोजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, कॉजिंग द अर्थ सरफेस, वो अर्थ की क्रस्ट को फोल्ड कर देता है, एग्जाम्पल जैसे हिमालयाज है। फिर है आपका रिफ्ट वैली, सो फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू होता है, मूव अपार्ट कॉजिंग द लैंड बिटवीन दैम टू शिंक, एग्जाम्पल इसका है ईस्ट अफ्रीकन आपके रिफ्ट वैली। ओके, ये हो गया वर्टिकल मूवमेंट कैसा होता है। अब आता है आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसा होता है लैंडफॉर्म्स का। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही होता है, जब वो मूव करती है स्लाइड वे में। ये जो मूवमेंट है क्रिएट करता है फीचर्स जैसे फॉल्ट लाइंस हैं, रिजल्ट करता है अर्थक्वेक्स। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो कॉज होता है माउंटेन रेंजेस के थ्रू, जो शिफ्ट कर होता है ओवर द टाइम के साथ। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ओके, लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो वॉल्केनोज हैं वो ओपनिंग होते हैं अर्थ क्रस्ट में, थ्रू विच जो मैग्मा गैसेस है ऐश वो इरप्ट बनते हैं। अर्थक्वेक्स अकर्स होता है ड्यू टू द मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, एंड कॉज सेवरल, उसकी वजह से बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं। ओके, जो मूवमेंट होता है आइस वाटर विंड का, शेप्स करता है अर्थ सरफेस को बाय इरोडिंग एंड डिपोजिशन मटेरियल के थ्रू। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है अर्थ क्रस्ट का वो क्रिएट करता है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं। ओके, और नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक्स आए थे वो डिवास्टिंग इवेंट था जो हाईलाइट करता है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट को। ठीक है, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and we will meet on the next chapter. Thank you.